दमयंती का नल को अपना प्रेम प्रकट करना इस प्रकार कहे गए। ऐसे इन नल के सत्य तथा अमृतवत प्रिय वचनों से वे विदर्भ कुमारी दूर तक पहुंचने वाले कोयल के स्वरों से वसंत ऋतु की अधिक शोभा के समान अत्यंत हर्षित हुई। नल का मुझ में अनुराग है, देवों से ये डरते नहीं, ये नल ही है, इत्यादि वचनों से दमयंती हर्षित हुई। पिक्सर के साथ नल वचन की तथा वसंत श्री के साथ दमयंती की उपमा देने से नल के वचन का पिक्सर के समान मधुरोद्दीपक एवं मधुर होना और दमयंती का वसंत ऋतु की विशेष शोभा के समान प्रिय होना ध्वनित होता है। उस समय नल के अपने स्वरूप को छिपाने के समय देव समूहक दूत की तरफ दौड़ने वाले अर्थात ये देवों का दूत है ऐसा समझने वाले मन को सती बुद्धि से जुगुप्सित करती हुई, सती मैं देवदूत इस पुरुष से संभाषण कैसे करूं, इस प्रकार जुगुप्सित करती हुई उस भीम कुमारी दमयंती ने उस समय नल के आत्म स्वरूप को प्रकट कर देने पर उसे उस दूत को नल जानकर अपने मन में जुगुप्सा और निंदा को छोड़ दिया। ये मन स्वभावतः बुरा है, इस कारण ये जुगुप्सा तथा अनुचित करने वाला है, ऐसी निंदा उत्पन्न हुई थी। अथवा नल को पाने की आशा न रहने से शरीर में घृणा और सती का पर पुरुष उसमें भी कामुक के दूत के साथ संभाषण करने से निंदा उत्पन्न हुई थी। दमयंती ने नल भिन्न देवदूत के प्रति अपने मन के अनुगमन करने से उस मन के विषय में पहले जुगुप्सा तथा अनुचित कर्ता होने से निंदा की, किंतु नल के निश्चय होने के बाद इस नल में जो मेरा मन अनुरक्त हुआ, ये उत्तम ही हुआ, इस कारण हर्षित हुई। सती दमयंती काम से कहती है कि मनोभू अर्थात मन से उत्पन्न होने वाले तुम्हारा पिता प्राणियों का मन है, उसी प्रतिस्थानीय मन को पाप पर पुरुष अभिलाष रूप पाप में डुबाते अर्थात लगाते हुए तुम लज्जित नहीं होते, अर्थात ऐसा अनुचित कार्य करते हुए तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम अर्थात तुम्हारे जैसे कुपुत्रों ने सुपुत्रों की कथा उत्तम पुत्रों से पिता पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, ऐसी कथा को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार बुद्धि से कामदेव की निंदा करती हुई पतिव्रता में दमयंती स्थित हुई। नल के निश्चय हो जाने पर कामदेव की निंदा करने से विरत हुई अथवा कुछ बोली। पहले पुष्प है, इतना ही दमयंती के शरीर का वर्णन हुआ। वह पुष्प कौन सा, किस नाम का है, इस प्रकार विशेष रूप से वह दमयंती के शरीर का वर्णन नहीं हुआ। नल का निश्चय हो जाने पर हर्षाश्रु से वर्षा ऋतु के होने पर हर्षित रोमांचों से अर्थात दमयंती के हर्ष अश्रु गिरने के बाद रोमांच युक्त होने पर वह पुष्प कदम्ब है, ये वर्णन हुआ। वर्षा काल में कदम पुष्प को विकसित होने से हर्षाश्रु के बाद रोमांचित दमयंती शरीर को कदम्ब पुष्प माना गया है। मैंने अर्थात दमयंती ने ही नल को संबोधित कर जो विलाप किया और इस नल ने उस विलाप को मुझसे जाने गए अपने को कि दमयंती ने मुझे पहचान लिया, तभी मुझे नाम लेकर संबोधित कर रही है, ऐसा मानकर अपने को जो प्रकाशित किया। ऐसे दमयंती के भ्रम को स्वयं नल द्वारा ही बतलाए गए हैं। अपने उन्माद विलास जिसके द्वारा ऐसे नल ने दूर कर दिया। मुझसे पहचाने गए अपने नल को जानकर ही नल ने मेरे सामने अपने को प्रकट किया। ऐसे भ्रम को दमयंती ने छोड़ दिया।